जय श्री बालाजी की। राम राम जी। सभी भक्तजनों, मेरी माताओं, प्यारी बेटियों, बड़े बुजुर्गों, दोस्तों, फेसबुक प्रेमियों, सभी को जेडी ग्रुप की तरफ से हेमंत भैया का जय सिया राम। आज श्री हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव है। भगवान श्री राम जी के परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए उन्हीं के आशीर्वाद से ये सब हो पाता है। मेरे तो इष्ट आराध्य है। तो हनुमान जी की गाथा को सुनने से पहले प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी महाराज, माँ शारदे, भगवान श्री राम, श्री हरि, भगवान शंकर और माँ भगवती, भगवान नवग्रह देवता और मंद मंद मुस्कान युक्त श्री हनुमान जी महाराज, समस्त पितृश्वर और ईश्वरीय शक्तियों को प्रणाम करते हुए हनुमान जी की गाथा के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि वो इतने वीर बलशाली है जिनकी का वर्णन करना बड़ा ही आनंदमय आपको मिलेगा। इतनी बात, इतने शक्तिशाली भगवान श्री राम जी भी कहते हैं कि बस तो जब विभीषण जी आए भगवान श्री राम जी के शरण में, तो सब लोगों ने वहाँ बोला कि ये राम जी का दूत है। किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, लेकिन भगवान श्री राम जी कहते हैं कि मेरी शरण में आया हुआ चाहे कोई हो, उसको शरण देनी चाहिए, बात करनी चाहिए, उसके साथ अपन कुछ गलत या अत्याचार नहीं कर सकते। ऐसे विचार भगवान श्री राम जी के थे। विभीषण जी को बुलाया गया, उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं दशमुख श्री, मैं रावण का भाई हूँ। बोले, हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म तो राक्षस कुल में हुआ है, मेरा तामसी शरीर है, मुझे पाप ही प्रिय है, अच्छे काम नहीं कर सकता। मैं कानों से अपने सुयश, आपके सुयश सुनकर आया हूँ प्रभु। जन्म मरण के ये भयंकर नाश करने वाले हैं, मैं दुखियों को आप दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए। वो अपने दिल की बात भगवान श्री राम जी को कहते हैं विभीषण जी। प्रभु ने ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे भगवान श्री राम, और विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को वो अच्छे लगे। क्योंकि अगर दिल से अगर प्रार्थना करते हैं किसी से, तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती। तो उन्होंने अपने विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया विभीषण जी को। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले कि हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो। बोले, क्या तुम्हारा निवास तो बुरी जगह पर है, दिन रात दुष्टों की मंडली है, उसमें आप बसते हो। ऐसी दशा में हे सके, हे मित्र,
तुम्हारा धर्म किस प्रकार निपटा है। बोले भगवान श्री राम जी के ये प्रसन्न है विभीषण जी से, मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ, तुम अत्यंत नीति निपुण हो और तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। हे तात, नरक में रहना वर अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग ठीक नहीं। दुष्ट जो मनुष्य है उसके साथ रहने की बजाय नरक अच्छा है, ऐसा भगवान श्री राम जी कहते हैं। तो विभीषण जी ने कहा कि हे रघुनाथ, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूं, मतलब आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। भगवान राम जी को कहते हैं विभीषण जी, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की। तब तक जीव की कुशल नहीं और न सौपन में उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम अपनी विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं बसता। कहने का तात्पर्य ये है कि अपनी जो इच्छाएं हैं सांसारिक जीवन की, ये सब छोड़ के चित्त को शांत करके और जो हो रहा है उसी को सही मानकर और जो चाहिए उसके लिए मेहनत करते हुए अपन सब लोग अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। चिंता होती ही नहीं है, केवल एक दूसरे को सहारा दिया जा रहा है, वो ले रहा है तो तू भी ले ऐसे विचार होते हैं और ऐसे ही जीवन। और जिन्होंने इसको समझ लिया वो कर्म योगी है, अपना काम भी कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस कोरोना काल में जो भी संभव है अपना कर्म अपनी मेहनत दिखाइए, और अगला जो काल है कोरोना के बाद आने वाला है उसके लिए भी तैयार रहिए, मजबूत रहिए। अपने आसपास का, अपने बच्चों का, विशेषकर अपना ध्यान रखिए, क्योंकि अपना ध्यान रखोगे तो ही लोगों का ध्यान रख पाओगे। और सभी पर बालाजी की कृपा बनी रहे, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय श्री बालाजी की। राम राम।